ऐसा प्लेयर है, बड़ी मैच का बड़ा खिलाड़ी। वो पूरी टूर्नामेंट में आज नहीं चला है, मगर बड़ी मैच में चलता ही है। बड़े प्लेयर की यही तो निशानी होती है, जब वह बड़ा स्टेज होता है तो वो खड़ा होता है। इस बार स्लो गेंद डाली थी, मगर अच्छी वापसी वहां पे शंकर आहिर के द्वारा। और आपने जो बताया कि बड़ा प्लेयर है, लेकिन क्रिकेट में यही कहा जाता है कि न पद बड़ा न कद बड़ा, जो मुश्किल के वक्त साथ खड़ा वही है सबसे बड़ा। क्या आज साथ दे पाएंगे अपनी टीम का सहवाग? बड़ी मैच का बड़ा खिलाड़ी है सहवाग। चले शंकर, इस बार दिशा से भटके सरकारी सहाय देते हुए, सरकारी सहाय के साथ JYC 11 चौबारी का स्कोर बोर्ड एक कदम आगे बढ़ता हुआ 9 रन। एक तरफ है कांठा 24 तो एक तरफ है चौबारी, दोनों आमने सामने। सेमीफाइनल नंबर 2। इस बार सहवाग ने उठा के मारने की कोशिश की लेग साइड में, वहां पे खिलाड़ी मौजूद। एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। एक रन के साथ JYC 11 का स्कोर बोर्ड एक कदम आगे बढ़ता हुआ 10 रन। अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं चौबारी के सिक्सर किंग कपिल आहिर। कपिल आहिर की मैं बात करूं तो अब तक उनका बल्ला चला नहीं है इस टूर्नामेंट में कपिल आहिर का, लेकिन वो बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी है। जब सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले होते हैं तो वो उनका खेल अलग स्तर का होता है। वही कपिल आहिर है, जहां मैटर बड़ा होता है वहां कपिल आहिर खड़ा होता है। जी हाँ, बहुत सही फरमाया। कपिल उसी तरीके के खिलाड़ी है कि जब वो बड़ा स्टेज आता है तब वो खड़ा हो जाता है और अपनी टीम को मैच जीता पारी खेलता है। चौबारी के संकट मोचन भी कहा जाते हैं। चले शंकर, इस बार पहली गेंद पटकी हुई गेंद डाली थी, मगर कपिल ने अच्छा गैप निकाल दिया है। गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। 4 रन के साथ JYC 11 का स्कोर बोर्ड 4 कदम आगे बढ़ता हुआ 14 रन। काफी अच्छी शुरुआत दिलाते हुए कपिल आहिर अपनी टीम को। और एक अच्छी बात इस बार JYC ने ये करी कि कपिल जो कि पावर प्ले के बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है, उनको आज शुरुआती बल्लेबाज के तौर पर लेकर के आए। अब दूसरा ओवर लेके आ चुके हैं खुद कप्तान गब्बर करसन आहिर। लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज और बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है उनके पास। क्रिकेट का बहुत बड़ा अनुभव और इस APL के लेजेंड खिलाड़ी। सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से उनका नाम शुमार होता है। और जमवामा जे कोई बाकी होय ते झड़पथी भोजन लई लेशो। जमवामा कोई बाकी होय तो झड़पथी भोजन लई लेशो। 10 મિનિટની અંદર કાઉન્ટરની વ્યવસ્થા જે ભોજન માટેની ગોઠવેલી છે ત્યાંથી સંકેલી લેવામાં આવશે, એટલે જે કોઈ બાકી હોય તે ઝડપથી ભોજન લઈ લે। 10 મિનિટની અંદર તે કાઉન્ટર ત્યાંથી લઈ લેવામાં આવશે, એટલે કોઈ પણ બાકી હોય તો ઝડપથી ભોજન લેવા માટે જાય। इस बार कपिल आहिर का बल्ला बोला है, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर उल्टा पुल्टा। 4। JYC 11 का स्कोर बोर्ड 4 कदम आगे बढ़ता हुआ 19 रन। काफी अच्छी शुरुआत दिलाते हुए चौबारी के सिक्सर किंग कपिल आहिर। बड़ी मैच का बड़ा खिलाड़ी, इस APL का सबसे खतरनाक खिलाड़ी। चले करसन आहिर, इस बार आगे आके फिर से उठा के मार दिया है लेग साइड में। फिर से गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। और ये 4 रन के साथ JYC 11 चौबारी का स्कोर बोर्ड 4 कदम आगे बढ़ता हुआ 23 रन। काफी अच्छी शुरुआत दिलाते हुए दोनों ओपनर। और कपिल ने अब तक 3 गेंदें खेली, तीनों गेंदों पर बाउंड्री अर्जित की है। यही तो कपिल का स्तर है, यही तो कपिल की शैली है, और यही तो कपिल वो खिलाड़ी है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा आशाएं रहती है JYC चौबारी को।
चले करसन आहिर, इस बार फिर से उल्टा पुल्टा मारने की कोशिश, मगर इस बार अच्छी वापसी करसन आहिर के द्वारा। और करसन आहिर एक ऐसे लेजेंड खिलाड़ी है, वो वापसी करना भी जानता है। उनको पता रहता है कि बल्लेबाज क्या करने वाला है, उनसे आगे की सोचते हैं और अनुभव का यही तो काम आता है। जब बड़े मुकाबले होते हैं, क्रूशियल स्टेज होता है, तब अनुभव काम आता है। इस बार फुल टॉस गेंद, कपिल ने फिर से गैप में निकाल दिया है, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के साथ JYC 11 चौबारी का स्कोर बोर्ड 4 कदम आगे बढ़ता हुआ 27 रन। दूसरा ओवर प्रगति पे, एक गेंद शेष। काफी अच्छी शुरुआत इस सेमीफाइनल में रही है JYC 11 चौबारी का। इस बार फिर से वही हल्के हाथों से आगे आके कपिल ने फिर से गैप निकाला है, गेंद जाएगी फिर से सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के साथ 2 ओवर समाप्त। 2 ओवर के बाद 31 रन। काफी अच्छी शुरुआत इस मैच में JYC 11 चौबारी की। तो जो बात कर रहे थे कि कपिल पावर प्ले के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और पावर प्ले में आज खुद बल्लेबाजी करने के लिए आए और क्या भरपूर फायदा उठाया। इन इनर सर्कल के ऊपर से खेलते रहे, गैप में खेलते रहे, लगातार बाउंड्री अर्जित करते रहे और पावर प्ले में यही तो कार्य करना होता है सलामी बल्लेबाज को। ये पावर प्ले का पावर हिटर बैटर है कपिल आहिर। उनको बल्लेबाजी पता रहता है, फील्डर कहाँ है, फील्ड के साथ फील्ड के मुताबिक खेलते हैं। अब तीसरा ओवर लेके आ चुके हैं दामजी आहिर, तो अपना हाथ ऊपर करे। ओके, थैंक यू। सामने चौबारी का सहवाग राम आहिर। चले दामजी, इस बार ब्लॉक में डाली हुई गेंद, मगर गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर। 4 रन विकेट कीपर के पीछे से, और ये 4 रन के साथ JYC 11 चौबारी का स्कोर बोर्ड 4 कदम आगे बढ़ता हुआ 35 रन। काफी अच्छी शुरुआत अब तक रही है इस मैच में। सहवाग जिन्होंने के 7 गेंदों का सामना किया, 14 रन बनाए, और कपिल जिन्होंने के 6 गेंदों का सामना किया, जिसमें से 5 चौके लगाए हैं। बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी। चले दाम जी, इस बार पटकी हुई गेंद डाली थी, अच्छी गेंद, अच्छी वापसी वहां पे दामजी आहिर के द्वारा। चौका जरूर खाया, मगर उसके बाद एक अच्छी वापसी। तीसरा ओवर प्रगति पे 35 रन। एक भी विकेट अब तक JYC 11 चौबारी ने नहीं गंवाया है। काफी अच्छी शुरुआत सेमीफाइनल नंबर 2 में। अब तक चौबारी का पलड़ा भारी है इस मैच में। चले दाम जी, इस बार फिर से उठा के मारने की कोशिश, मगर फिर से बीट हुए सहवाग। काफी अच्छी वापसी दामजी आहिर के द्वारा। पिछली 2 गेंदों पर खामोश रखने में कामयाब हुए। जिस तरीके से राम जी ने पटकी हुई गेंदें की है, सहवाग बड़े शॉट्स की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफलता मिली नहीं है। राम जी एक अच्छे लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। काफी अच्छा कमबैक वहां पे दामजी आहिर के द्वारा। चले लंबे रनअप के साथ दामजी आहिर। इस बार फिर से पटकी हुई गेंद डाली थी, मगर सामने की तरफ मारा है सहवाग ने। देखना पड़ेगा, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। 1 रन के साथ अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं चौबारी के सिक्सर किंग कपिल आहिर। कपिल और राम जी का ये भिड़न देखने लायक होगा। इस ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी करते रहे राम जी, और सामने उतने ही अच्छे बल्लेबाज हैं कपिल वर्चन। तो ये द्वंद्व देखने लायक होगा, ये भिड़न तो देखने लायक होगी। चले दाम जी, ये बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है। एक अच्छा बल्लेबाज उतना ही अच्छा गेंदबाज सामने गेंदबाजी कर रहा है। राम जी चले अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी गेंद कपिल ने इस गेंद को हल्के हाथों से ऑफ साइड में खेला है। वहां पर फील्डर मौजूद है, जब तक फील्ड की जाएगी वापस की जाएगी। 1 रन ओवर थ्रो के तौर पर दूसरे रन के लिए पलट पड़े हैं। 2 रन और मिल जाएंगे कपिल को, 2 रन और JYC चौबारी के लिए। स्कोर आगे बढ़ करके हो गया है 38 रन बगैर किसी नुकसान के। तीसरे ओवर की अंतिम गेंद आना शेष है, और अब तक कपिल और सहवाग की इस जोड़ी ने जबरदस्त शुरुआत दी है। चले दाम जी, सामने सिक्सर किंग
इस बार उल्टा फुल्टा मारने की कोशिश, मगर इस बार कपिल आहिर बीट हुए। ये डॉट के साथ 3 ओवर समाप्त। 3 ओवर के बाद 38 रन। JYC 11 चौबारी और हमारे साथे कमेंटर प्रभुभाई आहिर जो कल रात से कमेंट्री में सेवा दे रहे। तो JYC चौबारी की बात की जाए तो साथिया के सामने जब बल्लेबाजी की थी तब पिच में नमी थी, ज़्यादा स्कोर बना नहीं पाए थे। लेकिन जब से पिच सूखी है उसके बाद बल्लेबाजों के लिए ये पिच अनुकूल हो गई है। जिस तरीके से पिछले मुकाबले में रन देखने को मिले। प्रभु भाई ये टाइम तो JYC 11 ચોબારીનો એક એવો ટાઈમ હતો ને દુનિયા હારની રાહ જોતી હતી અને એમાંથી દ્વારકા વાળે જીત અપાવી છે એવી મેચ હતી સાથી સામે। અને જીતવાની મજા ત્યારે જ આવે કે દુનિયા તમારી હારની રાહ જોઈને બેઠા હોય અને તમે એમાંથી સોહરા નીકળી જાઓ ત્યારે જીતની મજા કંઈક અલગ હોય। એ મારો દ્વારકા વાળો કટાવે ભાઈ। બોલર નેમ चौथा ओवर लेके आ चुके हैं जीना मिलोवन की ओर से। कानजी आहिर, सामने सहवाग, चले कानजी। इस बार ब्लॉक में डाली हुई गेंद, सहवाग ने सामने की तरफ मारा, मगर इस बार कैच ड्रॉप या मैच ड्रॉप, ये तो प्रभु भाई आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन क्रिकेट में कहा जाता है पकड़ो मैच जीतो मैच, छूटा कैच गया मैच। तो ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक एक कैच पकड़ना बहुत जरूरी होता है। अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं कपिल आहिर, सामने कानजी आहिर, चले कानजी। इस बार फुल टॉस गेंद कल्पी ने लेग साइड में खेल दिया है। वहां पे खिलाड़ी मौजूद, 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। 2 रन के साथ JYC 11 का स्कोर बोर्ड 2 कदम आगे बढ़ता हुआ 41 रन। कानजी आहिर अब तक बांध के रखा है कपिल आहिर को, चले कानजी। इस बार कपिल आहिर ने उठा के मारा है ऑफ साइड में, वहां पे खिलाड़ी मौजूद, मगर इस बार एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। 1 रन के साथ JYC 11 का स्कोर बोर्ड 1 कदम आगे बढ़ता हुआ। अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं राम आहिर। राम जिन्होंने के 11 गेंदों पर 16 रन बनाए और 10 गेंदों पर 25 रन बना करके नॉन स्ट्राइक पर कपिल। एक बार फिर से फुल टॉस, इस गेंद पर रन लेने के लिए भाग पड़े, खतरा हो सकता है। डायरेक्ट हिट की दरकार थी, डायरेक्ट हिट लगती यकीनी तौर पर राम को वापस लौटना पड़ सकता था, लेकिन वहां पर एक जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी वो मिस कर दी है कानजी ने। और लगातार दूसरा जीवनदान मिलता हुआ सहवाग को। ये काफी महंगा पड़ने वाला है सहवाग का जीवनदान, एक ऐसा खिलाड़ी है सहवाग। लक लेकर के आए हैं आज, गोल्डन लक के साथ बल्लेबाजी कर रहे। 2 मौके उनको मिल चुके, और जब बड़े प्लेयर को इस तरीके के मौके मिल जाते तो वो बड़े स्कोर बनाते हैं। चले कानजी, इस बार उल्टा फुल्टा फिर से मारने की कोशिश, मगर इस बार फिर से बीट हुए कपिल। काफी अच्छी बॉलिंग वहां पे कानजी आहिर के द्वारा, अच्छा कमबैक दिला है इस ओवर में। जीना मिलेवन को एक अच्छा कमबैक दिलाते हुए कानजी आहिर। इस ओवर से अब तक अच्छी गेंदबाजी, लंबी तुली गेंदबाजी देखने को मिली है। 5 गेंदों पर 5 रन ही खर्च किए हैं। इस बार फुल टॉस, वहां पर फील्डर गफलत कर बैठे, चूक कर बैठे। जो मौका आया था वो भुला नहीं पाए, उनके पास सीधी गई थी गेंद, लेकिन वो कैच लपक नहीं पाए। प्रभु भाई ये तो मैच गया है हाथ में से, ये कैच इतना महंगा साबित होने वाला है। आप ये गलती नहीं कर सकते, कपिल आहिर को जीवनदान नहीं दे सकते। ऐसे वक्त में जब मैच नाजुक मोड़ पर था, उस वक्त यह कैच ड्रॉप करना कितना महंगा साबित होगा आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कपिल को जीवनदान मिल जाना यानी वो अब खतरनाक हो जाएंगे। 4 ओवर 44 रन। 4 ओवर के बाद JYC 11 चौबारी का स्कोर 44 रन।
अभी तक एक भी विकेट नहीं गवाया है। पांचवा ओवर लेके आ चुके हैं दामजी आहिर, अपना दूसरा और अपनी टीम का पांचवा। सामने कपिल आहिर, चले दामजी, इस बार अच्छी गेंद वहां पे पैरों में डाली हुई गेंद, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। अंपायर का इशारा लेग बाय, एक रन के साथ जेवाईसी 11 का स्कोरबोर्ड एक कदम आगे बढ़ता हुआ 45 रन। चले दामजी, इस बार सहवाग का बल्ला बोला है, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 6 रन और ये 6 रन के साथ जेवाईसी 11 का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 50 रन। काफी अच्छी शुरुआत दिलाते हुए दोनों ओपनर बैटर कपिल आहिर, राम आहिर। 51 रन, पांचवा ओवर प्रगति पे। चले दामजी, इस बार सहवाग ने फिर से उठा के मार दिया है लेग साइड में, मगर गेंद जाएगी फिर से सीमा रेखा के बाहर। 4 रन और ये 4 रन के साथ जेवाईसी 11 चौबारी का स्कोरबोर्ड 4 कदम आगे बढ़ता हुआ 55 रन। ये के दिखेंगे जब 6-4 लगेंगे तभी। जिस तरीके से ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, इस वक्त ये दिखा रहे होंगे सामने वाले टीम को कि बिना लक्ष्य के जिया नहीं जाता, चौके मारे बिना रहा नहीं जाता। और अब 1-2 रन लेकर क्या करेंगे, चौके छक्के लगाए बिना मजा नहीं आता। लगातार चौके छक्कों में डील कर रहे हैं। चले दामजी, इस बार फिर से सहवाग का बल्ला बोला जाए, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 6 रन और ये 6 रन के साथ जेवाईसी 11 का स्कोरबोर्ड 6 कदम आगे बढ़ता हुआ 61 रन। काफी महंगे साबित हुए दामजी आहिर। किसमें चढ़ा रहे हो? रामजी में क्यों चढ़ा रहे हो? अरे मारो नहीं, बोली निकाल। रामजी बोला मेरे भाई, रामजी तेरे कौन बोला? रामजी जामजी को चिल्ला रहा हूँ। आने दे, अक्का बम नाखी दीजिए। चले दामजी, इस बार दिशा से भटके अंपायर का दोनों हाथ हवा में, वाइड गेंद। अब प्रेशर में आ चुके हैं दामजी आहिर। काफी अच्छी बैटिंग करते हुए चौबारी के सहवाग और चौबारी के सिक्सर किंग। सहवाग को जो जीवनदान मिले थे उसका अब वो भरपूर फायदा उठा रहे हैं। इसी बीच अगली गेंद हवा में, वहां पर फील्डर जा रहे हैं, देखना गेंद तक पहुंच पाते हैं या नहीं। बहुत तेज रफ्तार से दौड़े चले जा रहे हैं लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। गेंद उनसे तेज, सीमा पार 4 रनों के लिए। ये है प्रभु भाई चौबारी का सहवाग। जहां मैटर बड़ा होता है वहां सहवाग खड़ा होता है। बड़ी मैच का बड़ा खिलाड़ी। ये पूरी टूर्नामेंट में नहीं खेला था सहवाग, आज सेमीफाइनल में वो पारी खेल के दिखा रहे हैं। और जब बड़े प्लेयर को जीवनदान मिलता है तो वो खतरनाक हो जाता है। और सहवाग को तो 2-2 जीवनदान मिले हैं, तो अब वो उसको पूरी तरीके से दोनों हाथों से बुना रहे हैं। काफी महंगे साबित हुए दामजी। चले दामजी, इस बार पटकी हुई गेंद डाली थी मगर अच्छा कमबैक वहां पे दामजी के द्वारा। ये डॉट के साथ 5 ओवर समाप्त। 5 ओवर के बाद 66 रन। काफी अच्छी शुरुआत इस सेमीफाइनल में जेवाईसी 11 चौबारी की रही है। बहुत लाजवाब सलामी बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है। खास तौर पर
5 ઓવર 66 રન બને છે. અત્યારે તમે જ ને મારાથી વધારે અવાજ તમારો નીકળે પાછો તમારી ટીમ જ તો 13 गेंदों पर 26 रन बना चुके हैं कपिल और 17 गेंदों पर 37 रन बनाए. 2 छक्कों और 5 चौकों की सहायता से राम आहिर यानी छठा ओवर लेके आ चुके हैं कांजी आहिर. अपना दूसरा और अपनी टीम का छठा. पहला ओवर काफी अच्छा डाला था. चले कांजी. इस बार फुल टॉस गेंद कपिल ने ऑफ साइड में खेला है. वहां पे खिलाड़ी मौजूद. एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा. एक रन के साथ जेवाईसी 11 का स्कोर बोर्ड एक कदम आगे बढ़ता हुआ. और मैं बात करूं राम आहिर की तो 17 गेंदें खेली है और 37 पे खेल रहे हैं अब तक. चौबारी का सहवाग. चला है सीना तान. चले कान जी. Here goes Kanji, past the umpire, balls to right hand batsman Sehwag. Sehwag trying to play it a big shot but not able to connect well. There is a fielder who picks up the ball. Just one more run for JYC Chowari, one more run for Ram Sehwag, and score moves to 68. Loss of without any wicket. Now on strike, the stylish batsman, the dangerous batsman, the most attractive batsman, Kapil Warchan on strike. Here goes Kanji. Once again, past the umpire, balls to right and left hand batsman, but he switched it and switched it very well. Played wonderfully well, and 4 more runs for Kapil Warchan and valuable 4 runs for JYC Chowari. काफी अच्छी बैटिंग कपिल आहिर के द्वारा. एक अच्छा चौका निकाला वहां पे कपिल ने उल्टा फुल्टा मार के. और ये 4 रन के साथ जेवाईसी 11 का स्कोर बोर्ड 4 कदम आगे बढ़ता हुआ 72 रन. बात करूं मैं कपिल आहिर के तो कपिल आहिर ने 15 गेंदें खेली है. 31 पे नाबाद पारी खेल रहे हैं अब तक. चले कान जी. सामने सिक्सर किंग. इस बार कपिल ने आगे आके मारा है सामने की तरफ. वहां पे खिलाड़ी मौजूद मगर एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा. 1 रन के साथ जेवाईसी 11 का स्कोर बोर्ड 1 कदम आगे बढ़ता हुआ. क्या लगता है प्रभु भाई कितने रन बनेंगे 8 ओवर में? ये बल्लेबाजी इसी तरीके से बल्लेबाजी करते रहे तो 100 का आंकड़ा पार जाना तय है. चले कान जी. वसराम भाई ने अनुमान लगाया कि 96 रन बनेंगे. इस बार सहवाग का फिर से बल्ला बोला है. गेंद जाएगी फिर से सीमा रेखा के बाहर. 6 रन और ये 6 रन के साथ जेवाईसी 11 चौबारी का स्कोर बोर्ड 6 कदम आगे बढ़ता हुआ 79 रन. छठा ओवर प्रगति पे 1 गेंद शेष. જૂના બોલ અહીંયાથી પૂરા થઈ ગયા, આવતા જ નથી પાછા. જ્યાં જ્યાં બોલ ગયા હોય ત્યાં મહેરબાની કરી અને પાછા આવે એના માટે સૌ પ્રયાસ કરશો. मैं बात करूं चौबारी के सहवाग की तो 19 गेंदें खेली है. 44 पे नाबाद पारी खेल रहे हैं सहवाग अभी भी इस सेमीफाइनल में. जहां मैटर बड़ा होता है वहां सहवाग खड़ा होता है. आज वो पारी खेल के दिखाई है सहवाग ने इस एक लोहिया कप में. काफी खतरनाक पारी, वो भी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यानी सेमीफाइनल. काफी लंबा छक्का मारा इस बार सहवाग ने.
सहवाग का बल्ला आज बोला है सीना तान। काफी अच्छी बैटिंग इस सेमीफाइनल के मुकाबले में। राम आहिर चौबारी के सहवाग के नाम से जाने जाते हैं। चले कान जी, इस बार सहवाग ने उठा के मारने की कोशिश की थी। लेग साइड में एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। एक रन के साथ जेवाईसी 11 का स्कोर बोर्ड एक कदम आगे बढ़ता हुआ। छह ओवर के बाद 80 रन। काफी अच्छी शुरुआत रही है अब तक इस मैच में जेवाईसी 11 चौबारी की। एक भी विकेट नहीं गंवाया है। एक तरफ है चौबारी के सहवाग तो दूसरी तरफ है चौबारी के सिक्सर किंग कपिल आहिर। सातवां ओवर लेके आ चुके हैं खुद कैप्टन गब्बर करसन आहिर। अपना दूसरा और अपनी टीम का सातवां। इस बार सहवाग ने उठा के मार दिया है। गेंद हवा में, नीचे खिलाड़ी देखना पड़ेगा। अंपायर का इशारा, आउट। और ये पहला झटका लगता हुआ जेवाईसी 11 चौबारी को। सहवाग के रूप में काफी अच्छी बैटिंग सहवाग के द्वारा। 20 गेंद में 45 रन की पारी सेमीफाइनल में। काफी अच्छी बैटिंग करते हुए अपनी टीम को एक अच्छी स्थिति में लाके रख दिया है सहवाग ने। अनुभव का यही काम आता है। इस वक्त जब बल्लेबाजी कर रहे थे, यहाँ से पैनी निगाहें रखे हुए थे, करसन भाई देख रहे थे ये दोनों बल्लेबाज किस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, इनको कहाँ खिलाया जाए, किस तरीके की गेंदबाजी की जाए, उसका पूरा प्लानिंग करके आए और फिर पहली गेंद पर सहवाग को वापस डगआउट में भेज दिया। इस बीच अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद, लेकिन नियंत्रण नहीं रख पाए, वो दिशाहीन गेंद हो गई और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया। 1 रन और 81 रन। अब नए बैटर के रूप में आ चुके हैं राज आहिर, जो चौबारी में विराट के नाम से जाने जाता है। चले करसन आहिर, इस बार अच्छी गेंद, ब्लॉक में डाली हुई गेंद, बीट हुए राज आहिर। राज आहिर की मैं बात करूं तो पहली मैच में काफी अच्छी पारी खेली थी, अपनी टीम को जिताया था। आज वही काम करना पड़ेगा राज आहिर को सेमीफाइनल में। लेकिन अनुभव कहाँ काम आता है, अनुभव किस वक्त काम आता है, वो करसन भाई ने दिखाया पिछले ओवर में। पिछला विकेट लेकर के इसी बीच अगली गेंद हवा में चली गई, उस ओर फील्डर जा रहे हैं लेकिन गेंद तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। 1 बाउंस जब तक फील्ड करेंगे वापस करेंगे, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। काफी अच्छा कमबैक जिनाम 11 के द्वारा, खुद कैप्टन गब्बर, इस एपीएल के लेजेंड खिलाड़ी करसन आहिर काफी अच्छा कमबैक दिया है इस ओवर में अपनी टीम को। मगर अब सामने है चौबारी के सिक्सर किंग कपिल आहिर। एक तरफ है लेजेंड, एक तरफ है युवा। इस बार कपिल आहिर का बल्ला बोला है, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 6 रन और ये 6 रन के साथ जेवाईसी 11 का स्कोर बोर्ड 6 कदम आगे बढ़ता हुआ। 88 रन, काफी अच्छी बैटिंग। चले करसन आहिर, इस बार फिर से कपिल ने उठा के मार दिया है लेग में और फिर से गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। अब तक अच्छा ओवर कट रहा था करसन भाई का, मगर कपिल आहिर ने 2 गेंद में पूरा ओवर को महंगा ओवर बनाते हुए कपिल आहिर चौबारी के सिक्सर किंग। 4 रन के साथ चौबारी जेवाईसी 11 चौबारी का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 92 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। बड़ी मैच का बड़ा खिलाड़ी कपिल आहिर। चले करसन आहिर, इस बार फिर से कपिल का बल्ला बोला है, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 6 रन और ये 6 रन के साथ
जेवाईसी 11 चौबारी का स्कोर बोर्ड 6 कदम आगे बढ़ता हुआ 98 रन 7 ओवर के बाद। कपिल का कितना रन हुआ है? 48 हुआ ना। काफी अच्छी शुरुआत दिलाते हुए कपिल आहिर अपनी टीम को, जहां मैटर बड़ा होता है वहां पे कपिल आहिर खड़ा होता है। आज वो पारी खेलते हुए अपनी टीम को, कपिल आहिर पूरी टूर्नामेंट में नहीं खेले थे मगर सेमीफाइनल में एक अच्छी पारी खेलते हुए अपनी टीम को एक अच्छी स्थिति में अब तक ला के रखा है कपिल आहिर ने। बॉलर नेम शंकर गेंदबाजी के मोर्चे पर, और आखिरी ओवर इसका किस तरीके से सामना करेंगे चौबारी की ये बल्लेबाज। खास तौर पर कपिल इस वक्त लय में नजर आ रहे हैं, जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। वो अपने निजी योग 48 पर नॉन स्ट्राइक पर है और अभी अभी नया बल्लेबाज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर पूरी तरीके से, चूंकि वहां पर इस गेंद को ऑफ साइड में खेलना चाहते थे लेकिन उनकी पहुंच से दूर थी तो अंपायर ने उसे वाइड करार दिया है। लास्ट ओवर लेके आए हैं शंकर आहिर, सामने राज आहिर। चले शंकर, इस बार स्लो गेंद डाली थी मगर हल्के हाथों से खेला, वहां पे स्ट्राइक कपिल आहिर को देना जा रहे थे विराट। काफी अच्छी स्थिति में अब तक जेवाईसी 11 चौबारी। एक रन के साथ जेवाईसी 11 का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 100 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं कपिल आहिर। 19 गेंदें खेली है, 48 पे नाबाद। 50 रन करने के लिए 2 रन चाहिए कपिल को। इस बार गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर, 6 रन, और ये 6 रन के साथ कपिल आहिर 50 के पार, 54 रन। काफी अच्छी बैटिंग कपिल आहिर के द्वारा, काफी अच्छी बैटिंग। बड़ी मैच का बड़ा खिलाड़ी, जहां मैटर बड़ा होता है वहां पे कपिल आहिर खड़ा होता है। वो पारी आज खेल के दिखाते हुए कपिल आहिर। चले शंकर, इस बार फुल टॉस गेंद मगर कहां चूकने वाले हैं कपिल। इस बार फिर से गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर, 6 रन, और ये 6 रन के साथ जेवाईसी 11 का स्कोर बोर्ड 6 कदम आगे बढ़ता हुआ 112 रन। काफी अच्छी शुरुआत दिलाते हुए चौबारी के सिक्सर किंग कपिल आहिर। 21 गेंद में 60 रन की पारी, अभी भी क्रीज में डटे हैं कपिल आहिर। काफी महंगे साबित हुए हैं शंकर आहिर। चले शंकर, इस बार स्लो गेंद डाली थी, विकेट कीपर भी बीट हुए। डॉट गेंद, अच्छी वापसी वहां पे शंकर आहिर के द्वारा। काफी अच्छी बैटिंग कपिल आहिर के द्वारा। चले शंकर, लंबे रनअप से इस बार फिर से कपिल आहिर का बल्ला बोला है, गेंद जाएगी फिर से सीमा रेखा के बाहर, 6 रन, और ये 6 रन के साथ जेवाईसी 11 का स्कोर बोर्ड 6 कदम आगे बढ़ता हुआ 119 रन 1 विकेट के नुकसान पे। चौबारी के सिक्सर किंग कपिल आहिर, काफी अच्छी बैटिंग, अच्छी स्थिति में रख दिया है अपनी टीम को। तीन 300 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं कपिल आहिर। 22 गेंद खेली है, 66 रन बनाए हैं चौबारी के सिक्सर किंग।
इलाका कौन सा भी हो, मगर धमाका तो कपिल आहिर का ही होगा। आज वो वाली पाली खेलते हुए इस सेमीफाइनल में। 119 रन बन चुके हैं। आखिरी दो गेंदों का खेल बचा है। इन दो गेंदों पर कितने और रन जोड़ पाएंगे? कपिल जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, हर गेंद पर 3 रन बटोर रहे हैं। 2 गेंदें बची है। (119 रन, 1 विकेट के नुकसान पर कपिल 22 गेंदों पर 66 रन की तूफानी पारी खेल चुके हैं। एक बाकी है। एक बॉल। चले शंकर, इस बार फिर से कपिल आहिर का बल्ला बोला है, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 6 रन, और ये 6 रन के साथ 8 ओवर समाप्त। 8 ओवर के बाद 125 रन बनाए हैं जेवाईसी 11 चौबारी ने। जीनाम 11 को इस मैच जीतने के लिए 126 रन की जरूरत। पिछले 2-3 मैचों से लगातार 120 के पार स्कोर जा रहा है और इस बार जेवाईसी चौबारी ने और कपिल और सहवाग के दम पर एक बड़ा लक्ष्य दिया है जीनाम 11 को ये मुकाबला जीतने के लिए। एक 126 का टारगेट दिया है और 126 रन किस तरीके से बनाएंगे, किस अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे जीनाम 11 के बल्लेबाज। शुरुआती ओवर महत्वपूर्ण रहेंगे। जेवाईसी के पास अच्छे गेंदबाजों की फौज भी है तो ये मुकाबला रोचक तो रहेगा। जेवाईसी के पास अच्छी गेंदबाजी है तो जीनाम 11 के पास अच्छी बल्लेबाजी लाइनअप भी है, लेकिन ये बड़ा स्कोर है। इस बड़े स्कोर का प्रेशर रहेगा। हाई टेंशन मुकाबला है, ये सेमीफाइनल मुकाबला है। यहाँ पर इस मुकाबले में जिस तरीके से कपिल ने पारी खेली, इस तरीके की पारी किसी एक को खेलनी होगी।
એકલોકિયા આહિર દ્વારા શ્રી આહિર સમાજ દ્વારા આયોજિત ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ સિઝન 3 એ હવે એના પોતાના અંતિમ પડાવ તરફ જઈ રહી છે. સેમિફાઇનલ બીજો સેમિફાઇનલ મેચ જેની બીજી ઇનિંગ્સ શરૂ થવાની તૈયારીમાં અને यहाँ से जो भी जीतता है वो सीधा फाइनल का टिकट तय करेगा. तो ये फाइनल में जगह पाने के लिए ये बड़े मुकाबले में बड़ी जद्दोजहद होगी. हेलो, आहिर प्रीमियर लीग एक लोहिया कप सीजन 3 2025 का ये सेमीफाइनल नंबर 2. एक तरफ है JYC 11 चौबारी तो दूसरी तरफ है जीनाम 11 कांठा चौबीसी. दोनों आमने सामने. चौबारी JYC 11 चौबारी ने इस मैच में 125 रन बनाए हैं. जीनाम 11 को ये मैच जीतने के लिए 126 रन की जरूरत. अब जीनाम 11 की ओर से ओपनर बैटर वाडिया के बाहुबली पावर हिटर अकाबा उनके सामने रमेश आहिर. दोनों आमने सामने. एक तरफ है वाडिया के बाहुबली जो लंबी लंबी हिट मारने में माहिर अकाबा. अगर प्रभु भाई जीनाम 11 को ये मैच में जीतना है या बने रहना है तो अकाबा का खड़ा रहना काफी जरूरी है इस मैच में. और हकाबा का खड़ा रहना जरूरी है और हकाबा को धोखावारी करनी होगी. धोखावारा भी होएगा. ये अकाबा है, वाडिया के बाहुबली है, पावर हिटर बल्लेबाज जो लंबी लंबी हिट मारने में माहिर. बड़ी मैच का बड़ा खिलाड़ी वो तो करके दिखाया है आज कपिल आहिर ने और सहवाग ने. क्या अकाबा आज करके दिखाएंगे सेमीफाइनल में? काबा जो कि वाडिया से बिलोंग करते हैं और वाडिया वाले अदानी के सामने लड़ जाते हैं तो यहाँ तो श्री JYC के सामने तो लड़ेंगे. ये अकाबा है, कुछ भी कर सकते हैं. और अकाबा का मैं जब सिक्स देखता हूँ ना जो मारते हैं ना गेंद है ना लींबू के जैसी हो जाती है. वो पावर हिटर है उनमें. वो उनकी जो कद काठी है उनका जो हाई बॉडी है उसके चलते उनको वो मोमेंटम मिलता है. बड़े शॉट से उनके लिए खेलना सहूलियत होती है. और JYC 11 की ओर से ओपनर पहला ओवर लेके आ चुके हैं धर्मेश आहिर. चले धर्मेश, इस बार फुल टॉस गेंद. अकाबा ने फिर से एक अच्छा गैप ढूंढा है और गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर. 4 रन के साथ अकाबा अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए काफी अच्छी शुरुआत दिलाते हुए जीनाम 11 को. जिस तरीके की शुरुआत की थी राम डांगर के बल्लेबाज शान ने उसी तरीके की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं अकाबा. चले जॉनसन, इस बार फिर से फुल टॉस गेंद. अकाबा ने फिर से आगे आके उठा दिया है. गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर. 4 रन और ये 4 रन के साथ जीनाम 11 का स्कोरबोर्ड 4 कदम आगे बढ़ता हुआ 8 रन महंगे साबित होते हुए चौबारी के जॉनसन धर्मेश आहिर जो विकेट टेकर कहा जाते हैं. धर्मेश आहिर को भी कमबैक करना जानता है धर्मेश आहिर. बाएं हाथ के गेंदबाज अमूमन दुविधाएं पेश करते हैं दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए. उनकी गेंदें आमतौर पर बाहर निकलती है और वो दुविधाएं पेश करते हैं राइट हैंड बल्लेबाज के लिए. लेकिन अकाबा उस तरीके के बल्लेबाज हैं कि वो किसी भी गेंदबाज को हैंडल कर सकते हैं. चले धर्मेश, इस बार अच्छी गेंद, अच्छी वापसी. वहां पे पटकी हुई गेंद डाली. डॉट गेंद, काफी अच्छा कमबैक धर्मेश आहिर के द्वारा. चौबारी के जॉनसन जो पावर प्ले में विकेट निकाल
कर रहे हैं विशन आहिर। जब भी टीम को जरूरत पड़ी है विकेट की तो विकेट निकाल के दिखा है विशन आहिर ने। काफी अच्छी गेंदबाजी विशन आहिर के द्वारा और पहला विकेट गिरता हुआ जीनाम 11 का। और जिनका इंतजार था, जिसको देखने के लिए सब कोई बेकरार था, वो बल्लेबाज करशन आहिर बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं। लंबे ऊंचे कद के बल्लेबाज और वो भी बड़े बड़े हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं। और अगर ये जोड़ी कहीं ना कहीं पर 6 ओवर तक टिकती है बीच क्रीज पर तो स्कोर कुछ और होगा और ये मैच का नक्शा कुछ और होगा। करशन और हकाबा दोनों इस तरीके के बल्लेबाज हैं कि 126 का टारगेट भी उनके सामने मामूली सा पड़ जाएगा। अब नए बैटर के रूप में खुद कैप्टन गब्बर आ चुके हैं। चले विशन, इस बार अच्छी गेंद वहां पे मगर कैच था वहां पे, सहवाग बीट हुए। काफी अच्छी बॉलिंग विशन आहिर के द्वारा। दोनों लेजेंड आमने सामने, एक तरफ है करशन आहिर जीनाम 11 के कैप्टन, तो उनके सामने है विशन आहिर। इस बार फिर से उठा के मारा, गेंद हवा में, इस बार सहवाग नहीं करेंगे गलती और एक झटका लगता हुआ। जीनाम 11 को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ करशन आहिर के रूप में। काफी अच्छी बॉलिंग विशन आहिर के द्वारा, दूसरा विकेट निकाला। विशन आहिर की मैं बात करूं तो लगातार ये तीसरा मुकाबला खेलते हुए विशन आहिर, और तीनों मैच में पहली ओवर में इस टूर्नामेंट में 2-2 विकेट निकाले ही है विशन आहिर ने। काफी अच्छा योगदान दिया है आज अपनी टीम को विशन आहिर ने। वसराम भाई, जहां मैटर बड़ा होता है ना वहां विशन लाला खड़ा होता है। चले विशन, इस बार दिशा से भटके, अंपायर का इशारा वाइट। बैट्समैन का नाम मालूम है? नए बैटर के रूप में आए हैं माहिर है, तो अपना बैट ऊपर करे। ओके, थैंक यू। चले विशन, इस बार फुल टॉस गेंद, माहिर के एक अच्छा गैप निकाल दिया है, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 4 रन, और ये 4 रन के साथ 2 ओवर समाप्त। 2 ओवर के बाद 24 रन। दो ओवर के बाद 29 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। 29। तीसरा ओवर लेके आ चुके हैं, अपना दूसरा और अपनी टीम का तीसरा जो ओवर लेके आ चुके हैं धर्मेश आहिर, जो जॉनसन के नाम से जाने जाते हैं। पहली ओवर में महंगे साबित हुए थे, मगर देखते हैं दूसरी ओवर में क्या कमबैक कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। धर्मेश आहिर की मैं बात करूं तो लीग मैच में भी वही हाल हुआ था, पहली ओवर में महंगे साबित हुए, दूसरी ओवर में अच्छा कमबैक, 2 विकेट, वो कमबैक करते हैं चौबारी के जॉनसन। इस वक्त उम्मीद भी होगी चौबारी के खेमे को उनसे, और उसी उम्मीद में, उसी आस के साथ उनको मोर्चे पर लगाया गया है कप्तान के द्वारा। सामने द लॉन्ग हिटर, द हार्ड हिटर हकाभाई, वहां पर फील्डर, लेकिन कोई उनकी कोई काम नहीं करेगी, उनके ऊपर से 6 रन। इस बार हकाबा के बल्ले से निकलता हुआ ये लंबा छक्का 6 रन के साथ जीनाम 11 का स्कोरबोर्ड 6 कदम आगे बढ़ता हुआ 35 रन। मैं बात करूं वाटिया के बाहुबली के तो 9 गेंद खेली है अब तक, 26 रन बनाए हैं। काफी अच्छी शुरुआत दिलाते हुए अब तक हकाबा अपनी टीम को। जूना बॉल नदी खो रही है।
अरे બધા ભાઈઓને એક નમ્ર વિનંતી છે કે બોલ બાઉન્ડ્રીની બારે જાય એ કોમેન્ટ્રી બોક્સ પાસે મોકલાવે. જે બાઉન્ડ્રીની પાછળ ભાઈઓ જે બી ભાઈઓ બેઠા છે તે ભાઈનો નમ્ર વિનંતી છે એક આટલું કામ કરજો. जॉनसन आज महंगे साबित हुए हैं. जॉनसन पहली गेंद में 6 रन. चले जॉनसन सामने हार्ड हिटर बल्लेबाज अकाबा. इस बार ब्लॉक में डाली हुई गेंद अच्छी गेंद देखना पड़ेगा. वहां पे एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा. अकाबा को 1 रन के साथ जीना मिले उनका स्कोरबोर्ड एक कदम आगे बढ़ता हुआ 36 रन. काफी अच्छा कमबैक धर्मेश आहिर के द्वारा. 36 रन बन चुके, 2 विकेट के नुकसान पर. तीसरा ओवर प्रगति पर है. धर्मेश चले बाएं हाथ से उनकी गेंद. इस बार बड़ा प्रहार करना चाहते थे लेग साइड में, लेकिन गेंद की लाइन को चूके विकेट कीपर ने बाकी का काम किया. रन बनने की संभावना नहीं. 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर. तीसरा ओवर प्रगति पर. माही और राम जी का ये जोड़ी किस तरीके से आगे और खेल ले जाएगा, इन दोनों के ऊपर काफ़ी कुछ दारोमदार है. इन दोनों का खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जब तक हक्का बा है तब तक रनों की वो रन रेट कायम रहेगी. इस बार अच्छी गेंद विकेट कीपर बीट हुए. वहां पे डॉट गेंद. काफी अच्छा कमबैक वहां पे जॉनसन के द्वारा. छक्का जरूर खाया पहली गेंद में, मगर उसके बाद एक अच्छा कमबैक जॉनसन के द्वारा. तीसरा ओवर प्रगति पे. 1 गेंद शेष, 36 रन 2 विकेट के नुकसान पे. चले जॉनसन. इस बार फिर से अच्छी गेंद. लगातार तीसरी गेंद डॉट गेंद. डॉट के साथ 3 ओवर समाप्त. 3 ओवर के बाद 36 रन 2 विकेट के नुकसान पे. आने वाली 30 गेंद में 90 रन की जरूरत. जीना मिले उनको ये मैच जीतने के लिए. और अब यहाँ से रिक्वायर्ड रन रेट 18 का हो चला है, यानी पर ओवर में 3 बाउंड्री चाहिए. हर ओवर में 3 बड़े हिट चाहिए ही चाहिए, और वो हकाबा कर सकते हैं. जब तक वो खड़े हैं तब तक मैच में आशाएं बनी रहेंगी जिना मिलेवन की. उनके पास वो काबिलियत है, वो क्षमताएं है, वो दमखम है. और जिस तरीके की शुरुआत की है उन्होंने 10 गेंदों पर 27 रन बना चुके हैं, लेकिन उनके साथियों ने उनको साथ नहीं दिया है अब तक. अब चौथा ओवर लेके आ चुके हैं अपना दूसरा और अपनी टीम का चौथा ओवर लेके आए हैं विशन आहिर. इस बार उठा के मारा है सामने की तरफ और ये आउट. बहुत बड़ा झटका लगता हुआ जीना मिले उनको. बहुत बड़ा हकाबा बैक टू प्रेविलियन. बहुत बड़ी विकेट निकालते हुए विशन आहिर. ये विकेट नहीं निकाला है, ये मैच निकाला है विशन आहिर ने. काफी अच्छी गेंदबाजी विशन आहिर की इस टूर्नामेंट में अब तक रही है. हकाबा बहुत बड़ा झटका लगता हुआ जीना मिले उनको. जिस तरीके से ये पूरा जेवासी का खेमा खुशखुशाल नजर आ रहा है, उन्होंने समझ लिया है कि ये कितना बड़ा विकेट है. ये दिखा रहा है कि अकाबा जैसे बड़े बल्लेबाज को नए बैटर के रूप में आ चुके हैं दाम जी. चले विशन. इस बार पटकी हुई गेंद डाली थी. डॉट गेंद. काफी अच्छी बॉलिंग विशन आहिर के द्वारा. चले विशन. इस बार फुल टॉस गेंद. दाम जी ने आगे आके उठा दिया है. गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर. 4 रन, और ये 4 रन के साथ जीना मिले उनका स्कोरबोर्ड 4 कदम आगे बढ़ता हुआ 40 रन 3 विकेट के नुकसान पे. विशन आहिर काफी अच्छी गेंदबाजी. अब तक 3 विकेट निकाले हैं विशन आहिर ने इस मैच में भी.
चले विशन, इस बार ऑफ साइड में मारा है मगर वहां पे खिलाड़ी मौजूद, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। काफी अच्छी बॉलिंग, इस बार डांडी 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 गुल, और एक विकेट निकालते हुए विशन आहिर चौथा विकेट लेते हुए। काफी अच्छी बॉलिंग रही है अब तक इस टूर्नामेंट में विशन आहिर की। અમારું થોડી વાર પહેલા દુખતું હતું, તમે દુખાડતા હતા। 4 ओवर के बाद 43 रन 4 विकेट के नुकसान पे। मैं बात करूं विशन आहिर की तो जो 4 विकेट गिरे हैं, चारों 4 विकेट निकाला है विशन आहिर ने। अब 5वां ओवर लेके आ चुके हैं कपिल आहिर फ्रॉम चौबारी एक्सप्रेस, रफ्तार के जादूगर। चले कपिल, इस बार अच्छी गेंद वहां पे कपिल के द्वारा मगर एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। શું લાગે વસરામ ભાઈ, તમારે કોણ જીતશે આ મેચ? બોલો તો ખરા, માઈકમાં બોલો। कपिल चले। विशन भाई क्या गया? विशन भाई, विष्णु 44 गब्बर, चतुर चालाक। 1 ओवर के लिए पब्लिक इधर डिमांड कर रही है। वसराम भाई ऐसे बोल रहे हैं कि विष्णु 44 चौबारी के चतुर चालाक, 1 ओवर विष्णु भाई का चाहिए। वसराम भाई ऐसे बोल रहे हैं। वसराम भाई विशन भाई 1 ओवर डालेंगे इस मैच में, मैं बता रहा हूं आपको। इस बार कपिल की इस गेंद को आगे बढ़ करके खेला लेग साइड में, वहां पर फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड होती वापस होती 1 रन का मौका था। अब यहाँ से इक्के दुक्के से काम नहीं चलेगा, यहाँ से लगातार फायर पावर दिखाना होगा, लंबे लंबे हिट लगाने होंगे। कपिल जिन्होंने कि लाजवाब बल्लेबाजी की थी, अब गेंदबाजी में भी दम दिखा रहे हैं। इस बार उड़ाया है गेंद को हवा में, उस और फील्डर है, देखना है कैच कर पाते या नहीं। आसानी के साथ कैच लपक लिया, एक और विकेट का पतन होता हुआ। बेस्ट बॉलर है, बेस्ट बॉलर है। पांचवा ओवर चल रहा है और ये 5वां विकेट गिर चुका है। 47 रन बने 5 विकेट के नुकसान पर। यह सेमीफाइनल मुकाबला एक तरफा मुकाबला बना दिया है। जिस तरीके से जेवासी चौबारी ने बल्लेबाजी की है, इसके बाद अब गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से अब जिनाम 11 को लगातार बड़े शॉट्स खेलने होंगे। इस मुकाबले में अगर जान लानी है तो बड़े बड़े हिट लगाने होंगे और अब बची हुई 20 गेंदों पर 79 रन चाहिए। यहाँ से जो भी मैच जीतेगा सीधा फाइनल में प्रवेश करेगा। फाइनल में एक टीम पहले ही पहुंच चुकी है, श्री 11, उनके सामने भिड़ंत होगी। इसी बीच अगली गेंद जिसको विशन ने फील्ड किया, तब तक मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास अपने अपने स्कोर बदलने का। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़कर के हो गया 48 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर की समाप्ति के बाद अब जो डिमांड कर रहे थे, जिनकी मांग की जा रही थी, जिनको बुलाया जा रहा था, पुकारा जा रहा था, वो विशन 44
गेंदबाजी पर आ चुके हैं। चतुर चालाक चहल बोला जाता था, लेकिन अब चतुर चालाक विष्णु भी कहा जाता है। पहली गेंद लेकर के चले, उड़ाया है। इस बार बहुत अच्छा कनेक्शन भी पाया है। गेंद सीमा पार 6 रनों के लिए। विष्णु का स्वागत किया है। चतुर को उनकी ही भाषा में उन्होंने सबक सिखाया है। विष्णु चले, दाहिने हाथ से गेंदबाजी कर रहे हैं। एक और उड़ता हुआ शॉट, एक बार फिर से फील्डर के ऊपर से गेंद जाती हुई दर्शक दीर्घाओं में एक और लंबा चौड़ा छक्का जड़ दिया है। यहाँ पर अब राज आहिर अपने हाथ दिखा रहे हैं और विष्णु की जमकर खबर ले रहे हैं। इस बार स्लोअर वन, इस बार झांसा देने की कोशिश की थी चतुर चालाक विष्णु ने। एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। 2 गेंदों पर 2 छक्के लगने के बाद अच्छी वापसी करते हुए विष्णु आहिर। विष्णु चले, उन्होंने इस गेंद को जब तक लेग साइड में फील्ड होती वापस होती 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। इससे 1 रन के साथ स्कोर बढ़ करके हो गया 62 रन। 5 विकेट के नुकसान पर 6वां ओवर प्रगति पर है। राज आहिर और दामती आहिर की जोड़ी बीच मैदान पर। एक बार फिर से विष्णु चले, इस बार स्लोअर वन। इस गेंद को जब तक मिड ऑफ की जानिब फील्ड होती वापस होती 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। 1 रन बहुत महत्वपूर्ण रन है नहीं इस वक्त। 1 रन से अब कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। यहाँ से चौके छक्के लगाने होंगे। अब 13 गेंदों पर 63 रन चाहिए। काफ़ी पीछे रह गई है जिनाम 11 इस मुकाबले में। जिस तरीके से जेवाईसी ने बल्लेबाजी की, गेंदबाजी की, उसके बाद एक बार फिर से बड़ा प्रहार करने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं थी। फिर भी 1 रन मिल जाएगा जब तक गेंद फील्ड होकर के वापस आएगी। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 64 रन बने 5 विकेट के नुकसान पर, और अभी भी 2 ओवर में 62 रन चाहिए जीतने के लिए। एक टीम जो कि श्री 11 शान से फाइनल में पहुंच चुकी है, उनके सामने कौन सी टीम भिड़ंत करने वाली है, उनके सामने कौन सी टीम लड़ाई करने वाली है, वो आने वाली 12 गेंदों में पता चल जाएगा। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से जेवाईसी चढ़कर गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से चढ़कर फील्डिंग कर रहे हैं, इसी बीच 1 विकेट का पतन हुआ है। कपिल को मिलने वाली है दूसरी सफलता और जिनाम 11 को लगने वाला ये 6ठा झटका। और इस वक्त जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है, जिस तरीके की गेंदबाजी हो रही है, उसको देखते हुए अब महज औपचारिकता रह गई है इस मुकाबले में। जिस तरीके का खेल श्री 11 ने दिखाया था, उन्होंने उनकी विपक्षी टीम को ध्वस्त कर दिया था, नेस्त नाबूद कर दिया था। उसी तरीके से जेवाईसी ने भी अपनी विपक्षी टीम को एकदम से ध्वस्त कर दिया है, नेस्त नाबूद कर दिया है। तो अब जो 2 तगड़ी टीमें फाइनल में खेलने वाली हैं, जिस तरीके से अब तक जेवाईसी जीतती नजर आ रही है, तो यही उम्मीद करेंगे। इस गेंद को हवा में खेला, वहां पर फील्डर, एक और विकेट का पतन होता हुआ। कपिल को मिलने वाली एक और सफलता, कपिल को मिलने वाली कुल मिलाकर ये 3री सफलता। तो अब महज 3 विकेट बची है जिनाम 11 के पास।
और कपिल भी 3 विकेट ले चुके हैं, उनके भी 4 गेंदें बची है। क्या वो पंजा खोलने में कामयाब होंगे? और अगर पंजा खोल देते हैं तो फिर 50 लगा करके पंजा खोलने वाले इकलौते बल्ले खिलाड़ी बन जाएंगे इस टूर्नामेंट के। बाएं हाथ के बल्लेबाज कपिल का सामना करेंगे। यहाँ पर गेंद हवा में, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, यानी कि 3 गेंदों पर 3 विकेट लेकर के कपिल हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं इस टूर्नामेंट के। लाजवाब परफॉर्मेंस। लाजवाब गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी, अद्भुत खेल का प्रदर्शन करते हुए कपिल पहले बल्ले के साथ, उसके बाद फील्ड में भी अच्छे हाथ दिखाए और अब गेंदबाजी की जब बारी आई तो गेंदबाजी में भी क्या गजब की गेंदबाजी की है। हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं और 50 रन बना करके हैट्रिक लेने वाले भी पहले खिलाड़ी बने इस टूर्नामेंट में। क्या ज़बरदस्त खेल दिखाया है कपिल ने। यहाँ पर गेंद हवा में, क्या गेंद फील्डर तक पहुंच जाएगी? भरसक कोशिश की थी वहां पर, लेकिन गेंद तक पहुंचे नहीं। 1 बाउंस जब तक गेंद फील्ड होती वापस हो। हेलो, इस बार इस गेंद को हवा में खेला है, नीचे आ रहे हैं शाम जी, कैच आसानी के साथ कंप्लीट करेंगे। एक और विकेट का पतन हुआ है, कुल मिलाकर गिरने वाला ये 8वां विकेट। लगातार विकेट गिरती रही है। एक बड़े पहाड़ से लक्ष्य का पीछा करने के लिए जब उतरे थे तो 73 रन पर 9 विकेट गिर चुके हैं। अब ये टीम ऑल आउट होने के कगार पर आ गई है। क्या ये पहली टीम बनेगी जो ऑल आउट हो जाएगी? 73 रन बने हैं 9 विकेट के नुकसान पर, और अब 4 गेंदों पर 53 रन चाहिए, यानी कि औपचारिकताएं सिर्फ बची है इस मुकाबले में। और जिनाम 11 इस मुकाबले को हारने के साथ ही इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। JYC शान से फाइनल में प्रवेश करेगी। सामने श्रीजी 11 पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी। इस गेंद को निकाला लेग साइड में, वहां पर फील्डर मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस किया जाएगा, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। अब फाइनल मुकाबला JYC चौबारी और श्रीजी 11 के बीच में होने जा रहा है। श्री 11 के बीच में ये लगभग तय माना जा रहा है। एक बार फिर से आगे बढ़ कर के इनसाइड आउट, लाजवाब शॉट, खूबसूरत शॉट, गेंद सीमा पार 4 रनों के लिए। खान जी जो कि अंतिम गेंदें बची है उनके ऊपर प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं।
एक बार फिर से आगे बढ़ कर के आए, ऊंचा हवा में खेला हुआ शॉट, फील्डर पहुंच भी गए थे गेंद तक लेकिन वो कैच नहीं कर पाए। अगर ये कैच लवक लेते तो यहाँ पर जिनाम 11 ऑल आउट हो जाती। अब आखिरी गेंद है और आखिरी विकेट भी बचा है। यहाँ से क्या आखिरी गेंद पर ऑल आउट करने में कामयाब होंगे या फिर एक विकेट शेष रह जाएगा। इस बीच गेंद हवा में चली गई है, उस और फील्डर जा रहे हैं, देखना कैच कर पाते नहीं, आसानी के साथ कैच लपक लिया। इसी के साथ जिनाम 11 ऑल आउट और ऑल आउट होने के साथ ही इस टूर्नामेंट से भी बाहर। और ये मुकाबला जेवाईसी चौबारी ने 46 रन से जीत करके शान से फाइनल में प्रवेश किया है। अपनी पूरी परचम लहराते हुए फाइनल में पहुंच गई है, जिसमें बड़ा योगदान रहा कपिल का।